Hi guys, welcome back to our channel. So I'm Dr. Anil. So let's start with our uh, next topic. What is topic? Means point apparent volume of distribution. Okay guys. So what is apparent volume of distribution? अब आप सबको डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चला है. अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम देखेंगे. राइट. अब समझ लो कि ये पूरी बॉडी जो है हमारी ह्यूमन बॉडी एक कंपार्टमेंट है. ओके. जस्ट इमेजिन इट इज एन कंपार्टमेंट. ओके. जिसका अंदर वॉल्यूम वॉल्यूम है. वो कंपार्टमेंट का वॉल्यूम है वी. हाँ, वी इज द वॉल्यूम विच इज ओके. और इसके अंदर जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली जो भी ड्रग हम देंगे. राइट. जो भी ड्रग हम इंजेक्ट करेंगे. ओके. जो भी ड्रग हम इंजेक्ट करेंगे वो यूनिफॉर्मली एंड इमीडिएटली एंड यूनिफॉर्मली इस कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. राइट. ये बॉडी क्या है हमारी? सिंगल होमोजेनस कंपार्टमेंट है. ओके. सिंगल होमोजेनियस कंपार्टमेंट है. सो ये हमने अज्यूम किया है गाइस. राइट. ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, बट ये एक अज्यूम करो. राइट. सो इसी से हमको अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा. राइट. सो इस हिसाब से अगर हम देखें सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा निकालेंगे? V इज इक्वल टू डोस एडमिनिस्टर ओके IV and plasma concentration. Okay. So plasma concentration. So this is our formula. ध्यान से देखना गाइज, ये पढ़ के नहीं समझता है. ठीक है. पढ़ के नहीं समझता है, मैं इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ. ये बहुत अच्छे से देख लेना गाइज. ओके. सो अब हम थोड़ा सा, अब ये होमोजीनियस ये वगैरह हो गया. सो अब मैं थोड़ा सा तुमको फिजियोलॉजी से इसका ब्रिज क्या है दिखाता हूँ. राइट. ये फॉर्मूला याद हो गया है. राइट. सो फिजियोलॉजिकली हम अगर देखेंगे सो ब्लड कितना है, ब्लड वॉल्यूम कितना है अपना? ब्लड वॉल्यूम इज 5 लीटर. ओके. प्लाज्मा वॉल्यूम इज 3 लीटर. ओके. एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, हाउ मच एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इज 12 to 14 लीटर. ओके. और टोटल बॉडी वाटर इज 40 to 42 लीटर. इसका मतलब जब भी हम ड्रग देंगे सो उसके लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है ये हम बता सकते हैं. सो वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम तक वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. सो फिजियोलॉजिकली इट कैन पॉसिबल अप टू 42 लीटर. सो अंडर 42 लीटर एवरीथिंग इज पॉसिबल फिजियोलॉजिकली. राइट. ये समझ में आया? ये समझ में आ गया आपको? ये सभी को आई होप समझ में आया होगा. ब्लड 5 लीटर. ब्लड वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर. प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में का वॉल्यूम कितना है? 12 से 14 लीटर. टोटल ब्लड, टोटल बॉडी वाटर इज हाउ मच? 40 to 42 लीटर. अब ये 42 लीटर से भी कम अगर होगा, मतलब ये फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी बिलो 42 लीटर. ओके. 42 और 42 लीटर. ओके. इफ अगर हम टोटल बॉडी का समझ ले तो एनीवे. सो एक लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ओनली ओके सॉरी लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं. राइट. वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाते हैं. राइट. इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर लिपिड इनसोल्यूबल के लिए कौन सा होगा? अगर लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग है, लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग है इसका मतलब क्या? इट कैन नॉट पास टिश्यू मेम्ब्रेन, इट कैन नॉट पास बायो मेम्ब्रेन. राइट. सेल का. सो टिश्यू के अंदर तो नहीं जाएगा, ये सेल में नहीं जाएगा. इसका मतलब दिस इज लिमिटेड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम.
राइट। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होगा, 12 से 14 लीटर तक इसका होगा। सो इसका ऐसा एग्जांपल है कोई जो लिपिड इनसोल्यूबल है, उसका एग्जांपल है गाइस स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। ओके, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच, 0.25 लीटर पर kg। ओके, लेट मी टेल यू वन दिस यूनिट। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिट, सॉरी यूनिट क्या है, एक तो लीटर, ओके, और लीटर पर केजी। सो मोस्टली इजी कौन सा हो जाएगा अपने के लिए, लीटर पर केजी हो जाएगा, बिकॉज हम उस पर्टिकुलर पेशेंट का वेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको टोटल लीटर में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सो राइट, सो आइडियली फॉर एग्जांपल में हम कितना क्या लेते हैं, यूजुअली 70 केजी पर्सन का लेते हैं। सो ये मैंने तुमको 70 केजी पर्सन का बताया है, 70 केजी पर्सन का। ये जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज बताई थी ना, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये दिस ऑल दिस थिंग, सो ये मैंने 70 केजी पर्सन का बताया। ओके गाइस, सो आपको समझ में आया होगा कि जब एक ड्रग आता है, वो ड्रग कितने कौन कौन से कितने वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितने वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हम एक अनदर वे देखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हमको क्या पता चलेगा कि प्लाज्मा में ड्रग है, राइट, और आउटसाइड प्लाज्मा है, ड्रग प्लाज्मा के अंदर है या फिर प्लाज्मा के बाहर है। कैसे पता चलेगा, सी, इफ द ड्रग इज ओनली इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, इफ ओनली इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस मीन्स व्हाट, प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर। सो वीडी अगर तुम्हारा 3 लीटर या 3 लीटर से कम आता है, सो इसका मतलब क्या है कि द ड्रग इज इन द प्लाज्मा ओनली। अगर ये ज़्यादा आता है, 12 से 14 तक आता है, सो विच मीन्स इट कैन बी इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओनली, राइट। और अगर ये ब्लड वॉल्यूम को अगर तुम मेजर करोगे, सो उसके अंदर तो जाएगा नहीं वैसे ये, सो लेट इट बी। सो इस तरीके से जितना ज़्यादा, अगर एक हम फिर रिलेशन लगाएंगे, जितना ज़्यादा वीडी की वैल्यू जितनी हाई, सो हाई वीडी वैल्यू इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम मीन्स द ड्रग हैज स्प्रेड टू out of drug has passed that plasma membrane। ओके, सो मतलब वेसल्स के बाहर आ गया है ड्रग और वो टिश्यू के अंदर पहुंच गया। अंडरस्टूड। इफ द ड्रग इज, सॉरी, इफ द वीडी इज लो, ओके, इफ वीडी इज लो मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग इज इन द प्लाज्मा ओनली। अंडरस्टूड, ड्रग इज इन द प्लाज्मा ओनली। अब और कौन कौन से ड्रग होंगे जो प्लाज्मा के अंदर ही रहेंगे, सो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड रहते हैं, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड रहते हैं वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है, और उसका वीडी क्या होगा, वीडी लो होगा, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहेगा मतलब, राइट। सो इसका एग्जांपल डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक, एंड सेकेंड वारफारिन। ओके, सो वारफारिन का पीपीपी कितना है, 99%, ओनली 1% फ्री ड्रग है। ओके, सो मैंने तुमको लास्ट टाइम जो बताया था 99% होगा, सो वो वारफारिन का था। ओके गाइस, सो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, लार्ज वीडी वैल्यू indicates the large quantity of a drug is present in the extravascular tissue। अगर लार्ज है, वीडी इज लार्ज मीन्स large quantity of drug, large quantity of drug is present in
एक्स्ट्रा vascular tissue. Okay, if Vd is low, then it's in the plasma only. Okay, understood. अब ये फॉर्मूला देखो, जो मैंने पहले बताया था फॉर्मूला, वो तुमको दिखाता हूँ एक सेकंड पहले। वो पहले ये फॉर्मूला पहले देख लो, किधर गया? हाँ, देखा, डोज एडमिनिस्टर आईवी और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, और ये है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये फॉर्मूला, अब यही फॉर्मूले को मैं एपेरेंट वॉल्यूम के हिसाब से लिखते हैं। सो एपेरेंट के हिसाब से क्या लिखेंगे हम लोग, यही है फॉर्मूला, दूसरा कुछ नहीं है। सी वी डी इज इक्वल टू डोज, ओके, एडमिनिस्टर आईवी, उसके बाद सी जीरो। सो concentration in plasma, so concentration in plasma at zero time, this is at zero time. Okay, so this is not constant, right? अगर हमने समझो यहाँ पर ये दे दिया, कौन सा तो ड्रग इन दे दिया, आईवी दिया, सो ये इस तरीके से आईवी का ग्राफ नीचे नीचे चल जाएगा, राइट? सो एक बार हाई लेवल होगा, उसके बाद धीरे 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 उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। दैट्स वाई हमने एट जीरो टाइम लिया, मीन्स दिस। ओके, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद कितना डोज एडमिनिस्टर किया है, दिस इज व्हाट एडमिनिस्टर डोज। ओके, सो उसके बाद हम उससे ये सब पता रहेगा तो हम वीडी निकाल सकते हैं। सो अब हमको अगर वीडी चाहिए, वीडी की वैल्यू पता रहनी चाहिए, सो C0 शुड बी गिवन। सो हमें एग्जाम में C0 की वैल्यू दी रहेगी, एडमिनिस्टर डोज तो हमको पता रहता है, या फिर याद करना पड़ेगा, या फिर हमको दिया रहेगा, सो उससे हम वीडी की वैल्यू निकाल पाएंगे। यूनिट क्या है, एक तो लीटर या फिर लीटर पर केजी। ओके, अंडरस्टूड। सो कुछ एग्जांपल बताता हूँ। डिगोक्सिन के कितना है, सो डिगोक्सिन का वीडी है 6 लीटर पर केजी। इफ समझ लो 70 केजी का पर्सन है, तो 6 इंटू 70 इक्वल टू 7 चौक 28, 280 लीटर। ओके, सो मल्टीप्लाई करना है, सो लीटर आएगा, तो 4 इंटू 7 टी, 7 चौक 28, 7 से कम 420, सॉरी, और 280। अंडरस्टूड। अब ये लो इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ये जो ड्रग है ये प्लाज्मा में नहीं रहता, ये टिश्यू में स्प्रेड रहता है, टिश्यूज में स्प्रेड रहता है। ओके, ये टिश्यूज में स्प्रेड रहता है, इसलिए इसका C0 जो है वो बहुत लो है, और ये बहुत लो है, इसके लिए इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आई है। ओके, सो अगर ये पॉइजनिंग होती है, इस ड्रग की अगर पॉइजनिंग होती है, ये बहुत इजीली हम इसको हीमोडायलिसिस से नहीं निकाल पाते। व्हाई? बिकॉज इट गेट्स सिक्वेस्टेड इन द और गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू। ओके, दे आर नॉट इन द प्लाज्मा। हाँ, लेकिन अगर कुछ कुछ ड्रग है जो प्लाज्मा में ज़्यादा रहते हैं, जो ब्लड वेसल इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ज़्यादा है, सो उस कंडीशन और उस ड्रग की अगर हाइपर पॉइजनिंग हुई, सो उस समय तुम उसको डायलिसिस से निकाल सकते हो। ओके, और कौन कौन से फैक्टर्स है या फिर कौन कौन से डिजीज है या पैथोलॉजिकल स्टेट्स है जो वीडी को अल्टर कर सकते हैं? सो पैथोलॉजिकल स्टेट्स कौन कौन से, एक कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ओके, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओके, देन यूरेमिया, देन लीवर सिरोसिस, ओके, लीवर सिरोसिस, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी डिजीज़ है जो अल्टर कर सकते हैं वीडी की वैल्यू, ओके, बाय
अल्टरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर। ओके गाइज। और हम ये परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को भी अल्टर कर सकते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स और बाय accumulation of metabolites that can place the drug from the binding site displace the drug। ओके सो ये सारी चीज़ों की वजह से हम वीडी की वैल्यू अल्टर हो सकती है। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और अब हमने देख लिया है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन अगेन। अगर कुछ तो नॉलेज में इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।